हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव एंड पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ट्रैवलिंग वेव्स को पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट्स होते हैं और इन सर्किट में एबिलिटी होती है कि ये वोल्टेज और करंट की ट्रैवलिंग वेव्स को सपोर्ट करते हैं। और जो भी सर्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के होते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेशन जो कि फाइनाइट वेलोसिटी का हो उसे सपोर्ट करते हैं। इन सर्किट में अगर हम जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इस सर्किट का दिया हुआ है, अगर इस सर्किट में हम किसी इंस्टेंट पे स्विच एस को क्लोज कर देते हैं तो इस सर्किट के वोल्टेज और करंट में चेंज आएगा। इस चेंज को हम समझ सकते हैं जैसे हमारा लाइटनिंग फिनोमिना होता है या कोई स्विचिंग सर्जिसेज हैं उसकी वजह से, तो वहाँ पे भी हमारे वोल्टेजेस में चेंज आता है या करंट में चेंज आता है। बट इस सर्किट में ये चेंजेस हर एक सेक्शन पे एक ही इंस्टेंट पे नहीं दिखाई देंगे, बल्कि ये पूरे इस सर्किट में ग्रेजुअली बिल्डअप होगा। कैसे? जैसे ही जिस इंस्टेंट पे हम स्विच एस को क्लोज करेंगे हमारा इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा C1 तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन तब तक नहीं चार्ज होगा या इस कैपेसिटर C2 तब तक नहीं चार्ज होगा जब तक कि C1 पे कुछ चार्ज ना आ जाए। तो कुछ एक फाइनाइट टाइम में C1 चार्ज होगा, देन C2 चार्ज होगा, देन नेक्स्ट C, देन नेक्स्ट C, देन लोड पे। दैट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आपका ग्रेजुअली बिल्डअप होगा ओवर द ट्रांसमिशन लाइन। और इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि वोल्टेज वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड and gradually charging the capacitance due to the with the associated current wave. And this current wave set up a magnetic field in the surrounding space, and in this way the surges travel in the transmission line from one point to the another point. Okay, तो इस तरह से आपका सर्ज यहाँ पे ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम वेव इक्वेशन को पढ़ेंगे। ये जो वेव ट्रैवल कर रही है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए हमने एक सर्किट लिया है जिसमें हमारा रेजिस्टेंस इंडक्टेंस पैरामीटर है, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस है। इस सर्किट में जो भी हमारा वोल्टेज यहाँ पर है ये E है और किसी एक डिस्टेंस पे हमारा वोल्टेज E प्लस डेल E बाई डेल एक्स डी एक्स हो जाता है। एट ए डिस्टेंस x पे वोल्टेज हमारा E एक्स प्लस डी एक्स पे E एक्स प्लस डी एस हो जाएगा। करंट हो जाएगी I एक्स प्लस डी एक्स। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका वोल्टेज E है, करंट I है और किसी डिस्टेंस x पर आपका वोल्टेज E इंटू एक्स प्लस डी एक्स हो जाता है और आपका करंट I एक्स प्लस डी एस हो जाती है। इन दोनों को अगर हम टेलर सीरीज़ के हेल्प से ओपन करें तो टेलर सीरीज़ से हमारा हो जाएगा वोल्टेज E एक्स प्लस डेल E बाई डेल एक्स डी एक्स और I एक्स प्लस डेल आई बाई डेल एक्स डी एक्स। तो चेंज इन वोल्टेज अगर हम निकालें स्टार्टिंग पॉइंट से एट अ पॉइंट एक्स प्लस डी एक्स पर, तो चेंज इन वोल्टेज निकालने पर हम दोनों इक्वेशन को निगेटिव कर दें, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। दैट मीन्स ई से माइनस ई एक्स प्लस
डेल ई बाई डेल एक्स डी एक्स। दैट मीन्स इस दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चेंज इन वोल्टेज। अब यहाँ पे जो चेंज इन वोल्टेज होगा ये क्या होगा, आर डी एक्स प्लस एल डी एक्स में जो भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा। और ये वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, देखिए यहाँ पे नीचे, चेंज इन वोल्टेज ई माइनस ई ब्रैकेट में डेल ई बाई डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज में आई आर डी एक्स प्लस इंडक्टर था, इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप होता है एल डी आई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा एल डी एक्स डेल आई बाई डी टी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारी ये इक्वेशन आती है। इसी तरह करंट में अगर हम चेंज देखना चाहें, इस पॉइंट पे हमारी करंट थी स्मॉल आई, अब यहाँ पे हमारी करंट हो गई है आई प्लस डेल आई बाई डेल एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो चेंज इन करंट आएगा इन दोनों का डिफरेंस होगा इक्वल टू दिस, इस ब्रांच में, शंट ब्रांच में कितनी हमारी करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए इक्वेशन, चेंज इन करंट आई माइनस आई प्लस डेल आई बाई डी टी डी एक्स इज इक्वल टू शंट ब्रांच में हमारी करंट, कंडक्टेंस में कितनी करंट हमारी होती है फ्लो, कंडक्टेंस में करंट फ्लो होती है आई इज इक्वल टू जी ई, तो जी डी एक्स ई, और कैपेसिटेंस में हमारी करंट फ्लो होती है सी डी वी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा सी डी एक्स डेल ई बाई डी टी। सॉल्व करने पे हमारी ये इक्वेशन आएगी। और अगर हम इस दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो ब्लॉक्स में लिखी हुई है रेक्टेंगल्स में, ये दो इक्वेशन हमारी आई चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज की या चेंज इन ईएमएफ की। इन दोनों करंट को, अगर इक्वेशंस को हम लॉसलेस लाइन के लिए कंसीडर करें, लॉसलेस लाइंस मतलब R इज इक्वल टू ज़ीरो और G इज इक्वल टू ज़ीरो, तो लॉसलेस लाइन अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं R और G ज़ीरो, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है डेल ई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, डेल आई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस सी डी ई बाई डी टी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कुछ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इक्वेशन 1 को हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट किया, डेल टू ई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल डेल टू आई बाई डेल एक्स डेल टी। फिर सेकेंड इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डेल टू आई बाई डेल टी डेल एक्स माइनस सी डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। तो अब इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिक्सअप करें, तो मिक्सअप करने पे देखिए हमारे इस इक्वेशन में है डेल टू आई अपान डेल एक्स डेल टी, और ये भी है डेल टू आई अपान डेल एक्स डेल टी। तो इसकी इस वैल्यू को हम ऊपर पुट कर दें, अगर हम ऊपर पुट कर दें ये वैल्यू, तो डेल टू ई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल इंटू माइनस सी यानी एल सी। फिर इस जगह पे आपके आ गया डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर, डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन, आपको एक वेव इक्वेशन ये मिल गई। नेक्स्ट दूसरी जो सिमिलर वे में इस इक्वेशन भी, नेक्स्ट इक्वेशन भी हमें मिल रही है। इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल टू ई बाई डेल टी डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एल डेल टू आई बाई डेल टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। फिर इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, डेल टू आई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी डेल टू ई अपान डेल एक्स डेल टी। और नीचे इक्वेशन में डेल टू ई बाई डेल एक्स डेल टी की जगह इस वैल्यू को हम पुट कर दें। अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दें तो एक ही इक्वेशन हमारी आ जाएगी, डेल टू आई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी इंटू माइनस एल, एल सी इंटू डेल टू आई बाई डेल टी स्क्वायर। ओके, तो ये जो अब हमें दो इक्वेशन मिली, ये हमारी बेसिकली वेव इक्वेशंस कहलाती हैं इन दोनों को। और इन दोनों इक्वेशंस को हम, अगर हम, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और अगर हम इन्हें सॉल्व करें, हमें सॉल्विंग मेथड यहाँ नहीं देखना, अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारी जो जनरल इक्वेशन आएगी
वोल्टेज और करंट की ये फंक्शन होंगे दो टर्म्स के, ये दो जनरल इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में पहला फंक्शन है f1 x माइनस वन बाई रूट एल सी टी प्लस f2 इस फंक्शन ऑफ x प्लस वन बाई रूट एल सी टी, जहाँ पे पहला जो आपका टर्म है इट इज़ वेव ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, एंड दूसरा जो इक्वेशन है दिस इज़ वेव ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग x। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम, जो फर्स्ट हमारी वेव है इसको हम इंसिडेंट वेव कहते हैं, और जो सेकंड हमारा टर्म है इसको हम रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। और अगर इन दोनों वेव को हम सुपर इम्पोज कर दें तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। इसकी प्रूफ करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा यहाँ पे देखिए डेल ई डेल आई और डेल आई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये डेल टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन को थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया, डेल एक्स बाई डेल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, और डेल एक्स ये यहाँ पे गलत लिखा है, डेल एक्स बाई डेल टी होगा, ये डेल एक्स बाई डेल टी इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, और डेल एक्स बाई डेल टी ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा स्मॉल यू इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। ओके, तो ये आपकी हो गई वेव इक्वेशन का प्रूफ और वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन का प्रूफ। यहीं पे एक चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आ जाती है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस में आप इसका फॉर्मूला याद रखिए। प्रूफ बहुत इजी सा प्रूफ है, सिंपल। वेव इक्वेशन को आप ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट करके और टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी जेड नॉट इज इक्वल टू रूट एल बाई सी, और इस जेड नॉट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस या वेव इम्पीडेंस और नेचुरल इम्पीडेंस। तो कभी कभी इसका डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल 2 नंबर में। तो आप इस फॉर्मूले को बस याद रखिएगा, जेड नॉट इज इक्वल टू रूट एल बाई सी, और प्रूफ भी आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। नेक्स्ट, जो भी आपने ट्रैवलिंग वेव की पीछे इक्वेशन निकाली थी, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू हम निकालेंगे फॉर ओवरहेड लाइन और फॉर 2 वायर केबल। तो फॉर ओवरहेड लाइन ये हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था। ओवरहेड लाइन के लिए एल और सी की ये वैल्यू होती है, दोनों को हम इक्वेशन में प्रूफ पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ओवरहेड लाइन के लिए जो भी ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। इन द सेम वे अगर हम इसको एक केबल के लिए करें जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी एप्सिलॉन आर है, अगर इस चीज़ के लिए हम करते हैं तो हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन आ जाता है 3 × 10⁸ अपान रूट एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रैवलिंग वेव्स को और पढ़ेंगे कि उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, और शॉर्ट सर्किटेड लाइन में, ओपन सर्किटेड लाइन में ट्रैवलिंग वेव्स कैसे काम करती हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए ओके बाय एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।